बार बार तुम यहाँ आकर के मुझे उसके बारे में बता रहे हो, उस उद्दंड बालक के बारे में बता रहे हो, क्या तुम पर शक्ति नहीं है? मारो उसको, भगाओ यहां से। फिर जाते हैं भगवान शंकर के गण। रे रे द्वारपकस्त्वं ही स्थितस्सा अस्थापिता कुता नेवास्मान गणयश्वेवं कथं जीवतुमिच्छसि। अरे द्वारपाल, हम बार बार तुमसे यही पूछते हैं, तुम कौन हो, किसके द्वारा तुम यहाँ नियुक्त किए गए हो, किसके पुत्र हो? अगर जीना चाहते हो तो भैया यहाँ से चले जाओ, बार बार हम यहाँ आ रहे हैं। हे मूर्ख, तुम तभी तक गर्जना कर रहे हो जब तक तुम शिव गणों के पराक्रम का अनुभव नहीं कर लेते हो। सोच लो, तुम तभी तक गर्जना कर रहे हो। तब उनके द्वारा कहे गए वचन को सुन करके गणेश जी ने दोनों हाथों में लाठी लेकर के और उन गणों को मारने लग गए। गणेश जी अब गणों को मारना शुरू करते हैं और कहते हैं, यात यात इतो दूरे नोचे दो दर्शयामि स्वपराक्रमा मर्तग्राम यास्तथात्युपहास्ताम। अरे जाओ जाओ, यहाँ से दूर चले जाओ, अन्यथा तुम लोग ही मेरे हाथों से मर जाओगे। अभी मैं अपना प्रचंड पराक्रम दिखाऊंगा तुमको, अभी तो मैं केवल समझा रहा हूं तुमको। उन गिरिजा पुत्र की बात सुन करके शंकर के गण आपस में कहने लग गए, अब हमें क्या करना चाहिए? ये भी खतरनाक और वो भी खतरनाक, इसके हम यहाँ डंडे खा रहे हैं और वहां बाबा शंकर हमको फटकार रहे हैं। क्या होगा, क्या किया जाए, किसकी बात माने हम? तब भगवान शंकर के गण कैलाश से 1 कोस की दूरी स्थित पर भगवान शंकर के पास जाकर के कहते हैं कि भैया, हे प्रभु, क्या होगा, हमारी बस में तो नहीं है। तो भगवान शंकर कहते हैं, रे रे कणा किल विमत्ता न वीरा वीरमानिनः मद्ग्रे नोदितम योग्या वर्षिता किम पुनर्बदे। हे गणों, तुम लोग कायर हो, वीरमानी वीर नहीं हो, मेरे सामने आकर के बार बार उसकी प्रशंसा कर रहे हो। उसने तुमको डांटा, उसने तुमको मारा, तुम यहाँ आकर के मुझसे कह रहे हो? अरे तुम लोग जाओ और उस पर प्रहार करो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मारो उसको। जब महेश्वर ने अपने श्रेष्ठ गणों को इस प्रकार कहा तो वे गण सीधे वहां पहुंच गए और कहते, अरे बालक, बार बार हम तेरे को समझा रहे हैं कि यहां से दूर चले जा, क्यों नहीं मान रहा है? अन्यथा तेरी मृत्यु सन्निकट आने वाली है। भगवान शंकर के आज्ञाकारी उन गणों का निश्चय पूर्वक वचन सुन करके मैं क्या करूं, ये सोच करके पार्वती पुत्र गणेश जी बहुत दुखी हो जाते हैं। इसी बीच द्वार पर गणों का तथा उन गणों का कलह सुन करके एक सखी ने जाकर के पार्वती से कहा, अरे देवी, देखो तो हमारा गण कैसे उनके साथ युद्ध कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है। हे महेश्वरी, हमारा जो गण द्वार पर है ना, उसको शिव जी के वीर गण निश्चित रूप से धमका रहे हैं और हमारा गण भी चुप नहीं रह रहा है, वो भी उनके साथ युद्ध कर रहा है। और इस बालक ने बहुत अच्छा किया, जिस कार्य को किया है, जो किसी को अंदर नहीं आने दे रहा है, घर में नहीं आने दे रहा है। यदि वाद विवाद किया गया तो मेरे गण को जीत करके विजय प्राप्त करने के बाद वे मेरे घर में प्रवेश करेंगे, अन्यथा नहीं। पार्वती जी कहती है कि अब बहुत अच्छा हो गया है, अगर भगवान शंकर को भीतर आना है तो पहले मेरे गण से मिल करके आएंगे, अन्यथा वे भीतर प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं। अब जो है कि गणेश जी ने अपनी कमर कस ली। जब गणों ने बहुत उनको जो कि डांटा, बहुत टोका, कहा कि अब तुम्हारी मृत्यु सन्निकट आने वाली है, तो गणेश जी कहते हैं, अरे तुम बार बार पूछ लो कि तुम कौन हो, कहां से आए, तो सुनो। अहम च गिरिजा सूनुर्यूयम शिवगणस्तथा उभये समताम प्राप्ताम कर्तव्यम क्रियताम पुनः। मैं पार्वती का पुत्र हूं और तुम लोग शिव के गण हो, हम दोनों एक ही समान हैं और हम दोनों अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। मैं माँ की आज्ञा का पालन करता हूं और तुम भगवान शंकर की आज्ञा का पालन करो।